नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू शेप द वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया थ्रू न्यूक्लियर ब्लैकमेल। भारत ने बल्कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश का जो 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, उस अवसर पर लाल किले से ये ऐलान किया कि पाकिस्तान जो भारत को बार बार न्यूक्लियर धमकी दे रहा है, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है, इसके द्वारा वो भारत की जो जल नीति है उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा, उसको आकार नहीं दे पाएगा। ये कहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्यों मोदी जी ने ये बयान दिया? पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल क्यों करता है? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। पाकिस्तान सुधरने वाला तो है नहीं। ये है चित्र हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो लाल किले से उन्होंने जो भाषण दिया था उस दौरान का ही ये चित्र है। देश ने अभी हाल ही में 3 दिन पहले अपना 79वां 79th जो स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, वो मनाया है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को बिल्कुल साफ साफ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान कभी भी अपनी जो न्यूक थ्रेट्स हैं, जो नाभिकीय हथियारों से की जो धमकी बार बार पाकिस्तान देते हैं, उससे वो भारत की जल नीति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि अगर वो न्यूक्लियर धमकी से भारत की जल नीति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं तो कैसे प्रभावित कर सकते हैं? इसका जवाब है कि मानवता को अपनाएं, अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बनाएं, आतंकियों को पालना बंद करें, भारत विरोधी रवैया अपने दिमाग से निकाल दें और भारत के साथ दोस्ताना व्यवहार करें और भारत के साथ व्यापार करें, भारत को भी आगे बढ़ने दें और खुद भी विकास करें। ये वो रास्ता है जिससे पाकिस्तान भारत की जल नीति को प्रभावित कर सकता है और भारत की आर्थिक नीति को भी प्रभावित कर सकता है। हम पाकिस्तान को केवल जल ही नहीं देंगे, हम अर्थ भी देंगे, अगर वो अपने में सुधार लाए, जो कि बहुत ही असंभव है। इसके पहले हुआ क्या था? पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री और जो कई और मंत्री जो खुद वहां की सेना की कठपुतली हैं, इसके अलावा जो उनके आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, उन्होंने धमकी दिया था कि अगर भारत इंडस जो वाटर ट्रीटी है, सिंधु जल समझौता, उसको बहाल नहीं करेगा तो हमारे पास मिसाइल की कमी नहीं है, हम मिसाइल से इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने के लिए जो भारत ने सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पे जो बांध बनाए हैं उनको हम मिसाइलों से तोड़ देंगे। वो ये भूल गए कि उसके बाद भारत क्या क्या तोड़ेगा। तो ये धमकी लगातार वहां के जो राजनीतिक नेतृत्व है और आर्मी लगातार भारत को धमकी दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि भारत ने पहलगाम टेरर अटैक, जहां पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 हिंदुओं को जो है सामने से गोली मारी थी और देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया था। उसके जवाब में भारत ने 22 अप्रैल 2025 को दशकों पुरानी जो सिंधु जल समझौता था भारत के साथ, उसको तोड़ दिया था। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ था, उसको 22 अप्रैल 2025 को भारत ने निलंबित कर दिया। अब हम उनको पानी मौके पर नहीं देते हैं और जब उनको जरूरत नहीं होती है तो खूब ज्यादा पानी देते हैं, जिससे न वहां खेती हो पा रही है और न जरूरत के लिए पीने का पानी उपलब्ध हो पा रहा है। पीएम मोदी ने कहा है, पहले ही यह कह दिया था कि जल और खून
दोनों एक साथ नहीं बह सकता, या तो जल बहेगा या तो खून बहेगा। तब पाकिस्तान ने धमकी दिया था कि अगर जल नहीं बहेगा तो उसमें मोदी का खून बहेगा सिंधु में। अब ये जो डिस्प्यूट भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर दोबारा शुरू हुआ है सिंधु जल को लेकर के, पक्का इसका अंत तो एक युद्ध के साथ ही होगा। लेकिन इसके साथ ही ये जो इंडस ट्रीटी थी, सिंधु जल समझौता था, वो फिर एक बार लाइमलाइट में, स्पॉटलाइट में आ गई है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे अन्यायपूर्ण जो है नीति थी, जो समझौता था, जो वर्ल्ड बैंक ने जबरदस्ती विश्व के दबाव में, वैश्विक शक्तियों के दबाव में भारत के तत्काल प्रधानमंत्री से साइन करवाया था। क्यों? क्योंकि भारत जो है इन नदियों में अपस्ट्रीम पड़ता है, ऊपर पड़ता है, और भारत के जो अधिकार हैं वो जो डाउन स्ट्रीम का जो कंट्री पाकिस्तान है, जो निचले नदी की तरफ पड़ता है, उससे ज्यादा अधिकार भारत के हैं, क्योंकि भारत से होते हुए जा रही है नदी। इसके बावजूद समझौते में लिखा हुआ था कि 50% पानी पाकिस्तान को मिलेगा और 50% पानी भारत को मिलेगा, जबकि लिखा 50 था लेकिन मिलता पाकिस्तान को 70 से 75% था। क्यों? क्योंकि भारत अपने हिस्से का पानी ही पूरी तरह यूज नहीं करता था, और वो सिंधु की सहायक नदियां अपना जल लेकर के वापस सिंधु में मिल जाती थी। भारत की नदियों का पानी भी पाकिस्तान में पहुंच जाता था। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि अब भारत अपने दुश्मनों के खेतों को अपने पानी से नहीं सींचेगा, उन दुश्मनों के खेतों को जो भारत के नागरिकों को, निर्दोष नागरिकों का खून बहाते हैं। तो मित्रों, पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी तो ना ही दे, नहीं तो इस बार फिर जब भारत जो है हमला करेगा तो इस बार अमेरिका भी उनको बचा नहीं पाएगा। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।